एक जानिब तो पूरी दुनिया की तवज्जो ईरान जंग पर है, लेकिन भारत ने ईरान जंग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई और पाक भारत बॉर्डर का महाज अब गर्म होने जा रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने भारत पर बड़ी स्ट्राइक की है और एक बड़ा ऑपरेशन बेनकाब हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 31 मार्च 2026 का आगाज़ होते ही रात के पिछले पहर इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सबके सामने है। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब अल हक़ भी जारी है, तो दूसरी तरफ ईरान का बॉर्डर एंड अक्रॉस दी बॉर्डर जो सूरत हाल है ईरान में, मशरक़ वस्ता में, अब पाकिस्तान एक लीडिंग किरदार में, एक लीडिंग रोल में आया है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। इस सब में दो ममालिक ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान की ये कामयाबियाँ हज़म नहीं हो रही। एक भारत, जो कि इस वक्त आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किस कदर फ्रस्ट्रेटेड है, और दूसरा इसराइल जो नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो और मामलात जो है वो तय हों। अब इन दोनों ममालिक का जो मंसूबा है उसके हवाले से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ एक बड़ा क्लेम, बड़ी डेवलपमेंट और पिछले चंद घंटों में बॉर्डर पर जो हलचल है और पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या हुक्म दिया गया है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे पास कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है हमें कि भारत जो है वो एडवेंचरिज्म प्लान कर रहा है। एक तरफ तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इस वक्त जो सिचुएशन है, ऑपरेशन गज़ब अल हक़ अभी भी जारी है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फिर इवन ये खबर आई कि बलूचिस्तान सूबा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के साथ, जहाँ पर भारत बीएलए को सपोर्ट करता है। रॉ का एक पूरा नेटवर्क है। अभी आप यही देख लें कि 24 घंटे पहले गुज़श्ता रात ये खबर आई और मैंने इस हवाले से एक बड़ा तफसीली व्लॉग किया कि बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए गए मुख्तलिफ शहरों में। पाकिस्तान की अफवाज ने इन हमलों को नाकाम बनाया, लेकिन फितनाल हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को और फौज को एंगेज किया जा रहा है, और जब जब ऐसा होता है तो भारत ऐसे मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। अब याद रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सीज फायर है। ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर किया, ये सीज फायर अनाउंस हुआ। तो अब अगर ये सीज फायर तोड़ना है तो भारत को कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग करना पड़ेगा। इस वक्त इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की इमेज जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गई है। आप अंदाजा करें कि जयशंकर ने ऑल पार्टीज़ की मीटिंग जो है उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो इंडिया की डिप्लोमेसी के मुंह पर एक तमाचा है। वो इंडिया की फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट और इंडिया की झंझलाहट जो है उसका एक मजहर है कि वो किस कदर, और आप इनका मीडिया उठा के देख लें, पाकिस्तान के रोल की तारीफ करने पे मजबूर हो रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट से सवाल उठा रहे हैं। फिर कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी को तो पहले ही कहती है नरेंद्र सरेंडर। पिछले साल मार्का हक के बाद जो मोदी ने सरेंडर किया और पाकिस्तान की कामयाबी को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, अभी उसकी हजीमत से ये निकले नहीं थे। तो जाहिर बात है कि जब जब इमेज खराब होती है नरेंद्र मोदी की तो फिर सरहदों के ऊपर, पाकिस्तान और भारत की सरहद पर कोई ना कोई एडवेंचरिज्म तो प्लान करना होता है। अब भारत से इस वक्त हजम ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल, ईरान के लिए भी, अरब ममालिक के लिए भी, चीन के लिए भी, और पाकिस्तान की सरजमीन पर इस्लामाबाद जो है उसे एक मरकज़ के तौर पर भारत अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की टॉक्स करवाए। फिर इवन नरेंद्र मोदी ने ये जो जंग शुरू हुई इससे पहले इसराइल का दौरा किया और फादरलैंड कहा इसराइल को, कहा कि इंडिया हमारा मदरलैंड है और इसराइल फादरलैंड है। तो वो जो फादरलैंड है इंडिया का, वो भी जारी बात है अमेरिका के अपने एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस्तीफ़ा था एक अहम तरीन ओहदेदार का, वो भी इसी जानिब एक इशारा था कि भाई ये अमेरिका की जंग है ही नहीं, ये इसराइल की जंग है। और इवन अभी तुर्की ये बात कर चुका है, ईरान ये बात कर चुका है कि ये इस जंग को जंग बंदी की कोशिशों को सैबोटाज करने की इसराइल कोशिश कर सकता है और मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। तो उसके रास्ते में अगर किसी ने बंद बांधा है तो वो भी पाकिस्तान है।
तो अब पाकिस्तान इन तमाम तर एफर्ट से पीछे हट जाए, गालिबन ये भी एक मंसूबा होगा और भारत को पीछे से थपकी भी होगी कि भाई आपका हम साथ देंगे, आप पाकिस्तान को कहीं एंगेज करें। और इस सब के अंदर एंट्री होती है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की। और जब आप कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और ये रॉ के अंदर से हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, लेट मी टेल यू, बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की। और इस सब के अंदर अब मैं आपको ये बताऊं कि एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग प्लॉट जो है इंडिया का, वो एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान ने ये एक्सपोज किया है। क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि इंडिया जो है वो सरहद के ऊपर एक एडवेंचरिज्म करेगा और इनोसेंट पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि पर्टिकुलरली जिनमें कश्मीरीज हैं जो कि गलती से बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर गए, क्योंकि बॉर्डर पे चरवाहे और इस तरह से गलती से क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें इंडिया की जेलों में रखा गया था। उन्हें उन जेलों से रिहा करके इंडियन फोर्सेस जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगी। और इसमें यह बताया गया है कि इंडिया की कस्टडी में हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानीज आर देयर इन इंडियन कस्टडी और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि इन्हें डिफरेंट प्रिजन्स जो हैं इंडिया के वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है और इस स्कीम के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें किया क्या जाएगा नाज़रीन इकराम के जो ये पाकिस्तानी है शहरी, इनको बॉर्डर एरियाज़ के अंदर कोई फॉल्स फ्लैग करके पूरी दुनिया के सामने लाया जाएगा कि ये देखें जी ये तो पाकिस्तानी शहरी हैं, इनकी ये पाकिस्तानी आइडेंटिटीज़ हैं और हमने इन्हें पकड़ लिया है या मार दिया है, ये तो दहशतगर्द थे। और इन लोगों में से कुछ लोगों से बयानात दिलवाकर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बिल्ड करके एक सीज़ फायर जो ऑलरेडी हुआ है उसे तोड़कर सिंदूर 2.0 की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और इस सब के अंदर एक स्टेज्ड इंसिडेंट जो है नाज़रीन इकराम वो किया जाएगा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिपोर्ट मिली है जिसमें फिर प्रो गवर्नमेंट मीडिया जो है वो फौरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाएगा और इंडिया जो है वो इस वक्त डिप्लोमेटिक प्रेशर जो इंडिया के ऊपर बन चुका है और इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है, इससे हासिल ये किया जाएगा कि इससे तवज्जो जो है वो हटवाई जाए। और फिर इस सब के अंदर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनका ये घिनौना मंसूबा, इसमें पाकिस्तान जो है उसने इसे पहले बेनकाब कर दिया है और पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। भारत पाकिस्तानी कैदियों को मकबूजा कश्मीर ले जाना शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तानी कैदियों के जरिए सरहदी इलाकों में कार्रवाई करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन जो है उसे डी कोड कर लिया है। अब देखें इस तरह के मंसूबे जब आप डी कोड कर लेते हैं ना तो फिर वो मंसूबे अमली जामा उन्हें पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड और हमने आपको बता दिया, इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से, इंटेलिजेंस एजेंसी से। तो इंडिया का ये वाला प्लान तो हो गया दबरदोस, इंडिया का ये वाला प्लान तो हो गया ख़त्म, क्योंकि अब वी हैव टोल्ड द वर्ल्ड, मीडिया के इस मीडियम के ज़रिए और इस तरह से मुतअद्दिद तमाम तर लोग ये खबर दे रहे हैं और देंगे इन द कमिंग आवर्स। आप देखेंगे ये बड़ी खबर होगी कल का दिन पूरा पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एक बड़ी कामयाबी। अब इंडिया ये वाली वारदात अगर करेगा तो हम बताने वाले होंगे कि भाई हमने पहले बता दिया था कि ये इंडिया वारदात करेगा। तो अब इंडिया जो है उसे शायद कोई और मंसूबा बनाना पड़े, लेकिन सवाल यही है और इसका जवाब भी इसी में है। और सवाल इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया इस वक्त भी सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है क्या? बिल्कुल जी इंडिया कर रहा है और इंडिया ने जो त्रिशूल एक्सरसाइजेज की उनके दौरान भी, और अब इंडिया को लगता है कि भाई दुनिया में जंगें हो रही हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं। सो लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।